पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ किया। जरासंध जी को उठाओ वो बड़ो बलिष्ठ तो उन मारन वास्ते युधिष्ठिर जी को है वो राजसूय यज्ञ करता है। भीमसेन व अर्जुन सहित निर्भय भीमसेन अर्जुन और निवास पूरा कुटुंब कबीलो गणतरी कथा या कोई भी घर में कार्यक्रम रहे उनमें भेड़ो वियोड़ो होना चाहिए। भीमसेन व अर्जुन सहित श्री कृष्ण भगवान ने स्वागत पूर्वक अतिथियों को रतन सहित यज्ञशाला में ठहराया। मोतियों की झालरों के समान व इंद्र भवन के समान सुशोभित हो रही थी। देखो वो गेस्ट रूम बनाया था वो बहुत ही दिव्य गेस्ट रूम था। वो भवन इंद्र भवन जड़ो वो सुशोभित हो तो इसी समय वहाँ कुरुनंदन दुर्योधन आया। सूखे स्थान का जलयुक्त जान दुर्योधन वहाँ अपने वस्त्रों को सने सने उठाकर चलने लगा। यह देख द्रौपदी आदि सभी सतियां हंस पड़ी। तभी दूसरी जगह जलयुक्त जगह को स्थल समझकर दुर्योधन वहाँ जल में गिर पड़ा। तभी सभी ऋषिगण राजा लोग एवं समस्त रानियां हंस पड़ी। सबको हंसते देखकर दुर्योधन अत्यंत कुपित हुआ और मामा शकुनी के सहित वहाँ से लौट गया, क्योंकि मामा ने भी यही सलाह दी कि क्रोध को त्याग कर अपने कार्य को देखो और यहाँ से चलो। अतः मामा की सलाह से शीघ्र दुर्योधन वापस चला गया। यज्ञ समाप्त होने पर भी सभी अतिथि राजी खुशी अपने घर को लौट गए। घर पहुंचकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया और जुए में वह सारा राज्य धन ग्रह कोषादि सभी जीत गया। पाप रहित पांडवों का सब कुछ जीतकर उन्हें वनवास दे दिया गया। दुर्योधन हुए ने राज्य वगैरह तो जीतियो और उन हाथ हुए वनवास दिलवा दिया। वचनों बंद वे द्रौपदी के साथ जंगलों में रहने लगे। पांडवों का ये हाल देखकर श्री कृष्ण जी बहुत दुखी हुए और पांचों भाइयों को देखने के लिए जिस जंगल में रहते थे वहां जा पहुंचे। श्री शिव जी कहते हैं, ये मुनियों जंगल में दुखित पांडवों ने जब श्री कृष्ण जी को आते देखा तो गदगद हृदय से सबने प्रणाम किया और परस्पर आकर भगवान से वो गले मिले। युधिष्ठिर बोले, हे केशव नाम भगवान श्री कृष्ण जो है कि हे केशव, मैं भाइयों व द्रौपदी सहित इस घोर जंगल के दुख को प्राप्त हूँ। मैं इस संसार से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। आकुल कथा कही सूत जी ऋषि मुनियन कही थी भगवान श्री कृष्ण जी का है वे आपकी लीला बताई है पांडवा ने। ये पांडव जी का है ये भगवान श्री कृष्ण और पूछो बेड़ो कोई व्रत उद्यापन भेद मन बताओ जिसको मैं हमारी इन संसारिक दुख जोड़ों से ऊपर आ सकूँ। क्या ऐसा कोई व्रत है जिसके करने से मैं राज्य को फिर से पा सकूं? या कोई ऐसे देव है जिनकी पूजा व्रत हो तो हमें बतलाइए, जिसके करने से इस संकट से मुक्त होकर फिर से मैं राज्य और धन आदि को प्राप्त कर सकूं। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, अनंत का व्रत ऐसी पूजा है जिसके करने से सभी प्राणियों के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। पहला तो आप क्या होता व्रत उद्यापन उद्यमणो बीजो इन तरीके सब यूज करता है और हमें नवी पीढ़ी सीखी है उन्हें मेडिटेशन कहते हैं। वो मेडिटेशन और आज यही चीज़ है मतलब धर्म ग्रंथ पढ़ना एक तरह आध्यात्मिक है। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अनंत का व्रत व पूजा एक ऐसी चीज है जिसके करने से सभी प्राणियों के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ये व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण पांडवा ने इन व्रत और महात्मा बतावे कि वो भाद्रवी शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी ने 14 ने करिया करे जिसके करने से सभी कष्टों से मुक्ति हो जाती है। तब युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपने जो अनंत व्रत कहा है वह कैसा है? क्या शेष भगवान है अथवा तक्षक है? क्या परमेश्वर को ही अनंत बोलते हैं? युधिष्ठिर जी भगवान ने अनंत जी की है वह परिभाषा पूछी है अनंत है कहीं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताओ। पूजा ऐसी है जिसके करने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ये व्रत किया जाता है जिसके करने से सभी कष्टों से मुक्ति हो जाती है। तब युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपने जो अनंत का व्रत कहा है वह कैसा है? क्या शेष भगवान अथवा तक्षक या परमेश्वर को ही अनंत कहते हैं? हे देवेश, कृपा करके मुझे बताएं। भगवान आपने किसको कहा है? श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहे भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार वह विष्णु अवतार रहा और विष्णु अवतार में कई विशेषताएं होती भगवान जी भगवान बतावे हैं युधिष्ठिर ने कि सूर्य आदि देवता जो भी है
काल कारण दिन दिवस रात्रि मुहूर्त पक्ष घड़ी वर्ष युग काल आदि की व्यवस्था ये सब मेरे ही विभाग है। ये शब्द अनंती है, अर्थात ये सब मैं ही हूँ और मैं ही पृथ्वी का भार हरने के लिए परिवर्तित या अवतरित हुआ हूँ। दुष्टों का विनाश करने को मैंने ही अवतार धारण कर वासुदेव के वंश को निमित्त ही मैंने अवतार लेता हूँ। आदि मध्य अंत रहित कृष्ण विष्णु हरि शिव वेंकुट सूर्य चंद्रमा ईश्वर विश्व महान बाहु योगी सर्वरूप अनंत 14 इंद्र 8 वसु 12 सूर्य 11 रुद्र सप्त ऋषि समुद्र पर्वत नदी वृक्ष नक्षत्र दिशा पृथ्वी पाताल भूभुरवादी आदि लोक ये सब मुझ में ही है और मैं ही इसका निमित्त कारण हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे जना भगवान बताइए कि ब्रह्मांड में कई कई शक्तियाँ हैं। मुझे इस व्रत की विधि का वर्णन बताइए। ये भी बताइए कि इसका फल क्या होता है और किस देवता का पूजन किया जाता है। इसमें सबसे पहले व्रत किसने किया था और इसका किस किस प्रकार विस्तार हुआ, ये सब वर्णन करके मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग के मध्य में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम सुमंत था। भगवान लिखा है कि हम सतयुग की बात करें। भगवान तो अगले युग में पैदा हुआ था, द्वापर में पैदा हुआ था। सतयुग के मध्य में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम सुमंत था। उसका विवाह जड़ भरता था। जय हो। आगे कई देवे भगवान श्री कृष्ण के सतयुग के मध्य में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम सुमंत था। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्रीय भृगु ऋषि की कन्या से उसका विवाह हुआ। विवाह के कुछ काल उपरांत उसके सर्वगुण संपन्न एक कन्या पैदा हुई, उसका नाम शीला रखा गया। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी और एक दिन उसकी माता जोर से ग्रस्त हो काल के वशीभूत हो नदी में गिरकर मर गई। तब सुमंत ब्राह्मण ने कर्कशा नाम की दूसरी ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह किया। वह दुशीला कटुभाषी तथा दुष्टा बुरे स्वभाव वाली और कलह प्रिय स्त्री थी। उसकी सौतेली पुत्री शीला अधिक गुण वाली थी। वह दीवालों खंभों देरी आदि की पूजा किया करती थी। खंभों पर विविध रंगों के शंख पद्म अनेक चित्र बनाकर उनकी सेवा पूजा किया करती थी। शीला ने युवावस्था में पदार्पण किया। लड़की को बड़ा होते देख सुमन ने योग्य घर मिलने की चिंता से दुखी होने लगा। एक दिन पूरा हवन धीरे धीरे कर दिया। एक दिन ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि उनके घर विवाह की इच्छा से सुमंत के घर आए। सुमंत से अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं तुम्हारी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। तब सुमंत बहुत प्रसन्न हुआ और उसके ग्रह सूत्र को विधि के अनुसार शुभ दिन शुभ मुहूर्त और अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ में कर दिया। स्त्रियों ने मंगल गान किए, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, बंदी जनों ने वृद्धावली बखानी। विवाह की सारी विधि पूर्ण हो गई। तब सुमंत ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि जवाई को कुछ दहेज आदि देना चाहिए। दहेज की बात सुनकर दुष्टा अत्यंत कुपित हुई और अपने आभूषण एक संदूक में बंद करके रख दिए और पति से बोली, घर में कुछ है नहीं देने को, मैं क्या करूं? जवाई हो तो यही चले जाए। उसके वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और कौंडिन्य अपनी पत्नी के साथ रथ में बैठकर चल दिए। जो कुछ भोजन बचा था वह रास्ते में खाने के लिए जमाई के साथ ब्राह्मण ने रख दिया। यमुना नदी के किनारे पहुंचकर कौंडिन्य ने नित्य क्रम से निवृत्त हो चल दिए। नदी के किनारे शीला ने देखा कि कुछ औरतें लाल कपड़े पहने हुए मध्याह्न के समय अनंत भगवान का पूजन कर रही थी। दोपहर इनवास के तरफ और मध्याह्न में ही किया करे पता है दोपहर बाद भी। आज अनंत चतुर्दशी का दिन था। उसे देख शीला भी उनके पास गई और बोली कि हे बहनों, आप ये किस देवी देवता का व्रत पूजन कर रही हो? शीला के प्रश्न के उत्तर में औरतें बोली, हे बहन, ये अनंत भगवान का व्रत है और सभी अनंत भगवान का पूजन कर रही है। यह सुन फिर से शीला ने कहा कि ये व्रत करना मैं भी चाहती हूँ, इसलिए आप कृपा करके ये मुझे बताएं कि व्रत की विधि क्या है, व्रत किस पूजा से किया जाता
क्या दान दिया जाता है। यह सुनकर औरतों ने कहा कि हे बहन, एक शेर शुद्ध अन्न का पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को दान दे और आधा स्वयं खावे, शक्ति अनुसार दक्षिणा देवे। व्रत किसी भी नदी के तीर के किनारे करना चाहिए। नदी है, तालाब है, तीर के किनारे व्रत करना चाहिए। वही अनंत भगवान की कथा सुने, उषा में शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में रखें और फिर स्नानादि कराकर निवृत्त होकर धूप दीप नवेद पकवानों से उसकी पूजा करें। निवृत्त कर उसका पूजन करे। धूप दीप नवेद हाथ जोड़ने एक बार शेष नाग ने याद करो जिको धरती रो भार हरे वो अपनो भी हर सके। धूप दीप नवेद पकवानों से उसकी पूजा करे। उसके बाद में एक मजबूत सूत लेकर औरत अपनी बाई भुजा में बांधे और पुरुष अगर ये पूजन करे तो दाई भुजा में बांधे। हेंगोनी अणतरा डोरा वितरित करो। और आपको मैं बारंबार करता हूँ का ध्यान करें, भगवान करो। और इस प्रकार वो स्त्रियों से व्रत का विधान सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने 14 गांठ लगाकर वो पूजा पर बांध दिया और व्रत भी किया। मार्ग के लिए थोड़ा सा भोजन बचा हुआ था, उसमें से आधा ब्राह्मण को दान दिया और थोड़ा सा स्वयं खाकर पति के साथ रथ पर बैठकर चल दिए। पति के घर पहुंचकर उसे सुंदर शुभ शकुन हुए। व्रत करने से उसके धन धान्य भोजन सबकी वृद्धि हुई। सदैव मणियों की गर्दनी और कंठाहार से शोभायमान पति संस्कार में वो सदैव आगे रहती थी। वो हमेशा पति की सेवा में लगी रहती थी और पति को सुखी रखती थी। एक दिन वह बैठी मुनि की दृष्टि उस डोरे पे पड़ी। कौंडिन्य मुनि ने पूछा कि हे शीला, ये पीला डोरा तुमने किसके लिए बांधा है? क्या तुम मुझे इससे वश में करना चाहती हो? मेरे इस प्रश्न का सब जवाब बताओ। शीला ने कहा, हे स्वामी, ये अनंत भगवान का सूत्र है। इसके द्वारा मनुष्य धन धान्य और ऐश्वर्य सब गुणों से उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए अनंत सूत्र मैंने धारण किया है। यह सूत्र कौंडिन्य मुनि ने वह सूत्र तोड़ दिया। अनंत का वह सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। उस शीला ने उसे उठाकर उसके पात्र में डाला और अनंत के सूत्र को तोड़ने और फेंकने से मुनि का ऐश्वर्य और धर्म सब नष्ट हो गया। गौ की चोरी हुई, घर में आग, धन धान्य गौ और बंधु बांधव भी दुश्मन बन गए। अर्थात आपको भगवान की सेवा पूजा नहीं करनी है तो आप उन्हें निरादर अज्ञान किन्हें मात्र छाछ है। धन धान्य सब नष्ट हो गया। इस प्रकार अनंत भगवान का निरादर करने से कौंडिन्य मुनि के घर में तोड़कर फेंक दिया था और अनंत भगवान की अपशब्दों में निंदा की थी। ये उसी का दंड भोगना पड़ रहा है। हे महाराज, आप उसी के निमित्त पूछ करिए, तभी आपका भला हो सकता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने भगवान अनंत का स्मरण किया और गृह त्याग कर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। रात दिन ये विचार करने लगे कि मैं कहाँ उस प्रभु को ढूंढूं जिसकी कृपा से मुझे हर प्रकार का सुख प्राप्त था और जिसकी निंदा से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। ये धन ही इसका कारण रहा है। कारण वही जुतो वो धन रे मैं ने उन्होंने घमंड आ गया और घमंड रे मैं उन्हें आँख नहीं खुली और भगवान ने वो पहचान नहीं सकी।
इस प्रकार चिंताएं करते करते वह वन में घूमने लगे। एक दिन वन में उन्होंने फलों से लदे हुए एक आम के वृक्ष को देखा। ये भगवान जी को है वो दृष्टांत बतावे इन कथा रमाई कि वो ऋषि जी को है वो कटे कट फिरियो। एक दिन वन में उन्होंने फलों से लदे हुए आम के वृक्ष को देखा जिसके फलों को कोई नहीं खाता था। वे सड़ रहे थे। पक्षी तक उस पेड़ पर नहीं बैठे हुए थे। वडिनी मुनि ने उस पेड़ से पूछा कि अनंत भगवान को तुमने कहीं देखा है? यदि कहीं देखा है तो कृपया करके मुझे विस्तार से बताएं। तब पेड़ पौधे बोले कि हे ऋषि, हमने अनंत भगवान को कहीं नहीं देखा है। तब मुनि दुखी हुए और भरे हृदय से वहां से चले गए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार अनंत भगवान का पता न लिखने से कौंडिन्य मुनि आगे बढ़ने लगे। मन में आशा लगी हुई थी कि किसी न किसी प्रकार से भगवान का साक्षात्कार मुझे होगा ही। इसी आशा में वह वन में भ्रमण करने लगे। आगे चलकर अकस्मात एक गौ माँ का दर्शन हुआ। वह मैं नहीं जानती कि अनंत कौन है, देखना तो दूर की बात है। मुनि वहाँ से भी आगे बढ़े। वहाँ देखा तो एक बैल घास चर रहा था। मुनि ने पूछा, हे वृषभ, क्या तूने अनंत भगवान को देखा है? कभी तूने उनके दर्शन किए हैं? बैल ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैंने कभी अनंत भगवान को नहीं देखा है। और वहाँ से भी मुनि आगे चले गए। मार्ग में दो सुंदर तलैया दिखाई दी जिसमें सुंदर कमल और कुमुद खिले हुए थे। उनकी शोभाएं बढ़ रही थी। अनेक प्रकार के पक्षी जैसे चकवा, चकली, बगले, सारस, हंस रंग बिरजा कर रहे थे। सुंदर लहरें उठ रही थी जो आपस में उछल उछल कर खेलती हुई सी बालिका से प्रतीत होती थी। वो अपने से महात्मा करो अपन दर्शन सुंदर लहरें उठ रही थी जो आपस में उछल उछल कर खेलती हुई बालिका सी प्रतीत होती थी। उन तलैयों को देखकर मुनि जी बोले, हे पुष्करण्य, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? यदि देखा है तो मुझे कृपया कर बताएं। मुनि का प्रश्न सुनकर पुष्करण्य बोली, हे विप्र, हम नहीं जानती कि अनंत भगवान कैसे हैं, क्योंकि हमने उन्हें कभी नहीं देखा है। मुनि हर बार अपने प्रश्न का नकार उत्तर पाकर बड़े दुखी हुए। फिर आगे चलते हुए उन्हें एक गधा मिला। गधे से भी उन्होंने पूछा किंतु वही उत्तर मिला। अब तो वो बहुत निराश हुए। मुनि आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी एक हाथी मिला। हाथी से पूछा कि हे गजराज, तुमने अनंत भगवान को कहीं देखा है? हाथी ने उत्तर दिया, हे मुनि, मैंने अनंत भगवान को कहीं नहीं देखा है। इस प्रकार से सब और निराशा हाथ लगी। आखिरकार मुनि वहीं जंगल में आंख मूंद कर बैठकर दुखी होने लगे। ऊंचे ऊंचे श्वास लेने लगे और मूर्छित होकर धराशायी हो गए। अपने शरीर की भी शुद्धि भूल गए। क्यों मतलब भगवान जी जिसकी भक्ति है वह शरीर ऊपर होनी चाहिए। इसी प्रकार मूर्छा अवस्था में कुछ देर तक जब होश आया तो अनंत अनंत रखते हुए बैठे। यह प्रण लिया कि अब मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा। बिना अनंत भगवान के दर्शन किए मेरा जीवन व्यर्थ है। इस तरह जीवन का मोह छोड़कर मुनि ने एक पेड़ पर फांसी की रस्सी लटकाई। ज्यों ही फंदा गले में डालने को हुए, अनंत भगवान प्रकट हुए। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास आए और प्रेम भरी वाणी से मुनि का हाथ पकड़कर बोले, हे विप्र, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर मुनि को अपने साथ लिए एक पर्वत की कंदरा में चले गए। आप पर्वत की कंदरा जी की है, इनो गूढ़ अर्थ है वो संसार सागर है। आ कंदरा नहीं है वो संसार सागर है। और किन तरीके रो है वो भगवान कथा बतावे। मुनि ने देखा कि वहाँ एक सुंदर नगरी थी जहाँ स्त्री और पुरुष सभी निवास करते थे। उस सुंदर नगरी में कौंडिन्य मुनि को अनंत भगवान का दर्शन हुआ। देवादिदेव सदैव अजय ऐसे विश्व रूप अनंत भगवान को देखकर मुनि गदगद हो गए। वियल कंठ से स्तुति करने लगे, हे पुंडरीकाक्ष, मैं महाअधम और पापी हूँ। पाप से ही मैं उत्पन्न हूँ। आप ही मेरी रक्षा करो। अपन मन में तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम बिना किसी भय से अपने हृदय की पीड़ा मुझे बताओ। तब भगवान की अभयप्रद वाणी सुनकर मुनि जी ने बोला, हे भगवान, धन ऐश्वर्य के मद में मैं चूर था। मेरा घमंड से तुम्हारा अपमान किया और अनंत का डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। धन ऐश्वर्य सभी नष्ट हो गया। हे प्रभु, अपने जीवन से निराश हो मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे देवों के देव, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। अब मेरा जीवन सार्थक हो गया। हे विश्वरूप, इस पाप कर्म का प्रायश्चित बताइए। क्यों जी को मैं पाप कर दिया हूँ, आप मैंने दर्शन तो दे दिया लेकिन इन्होंने प्रायश्चित है वो भी अनंत भगवान जी बोले, हे मुनि, तुम अभी अपने घर जाओ और 14 वर्ष पर्यंत अनंत भगवान का अनुष्ठान करो, तब तुम्हारे पापों का नाश होगा। हे विप्रवर, मेरे वर्ष से तुम्हें अटल भक्ति मिलेगी। संसार की कोई शक्ति तुम्हें अब मेरी भक्ति से विमुख नहीं कर सकती है। हे ब्राह्मण, तुम जिस रास्ते से मेरे पास तक यहाँ आए हो उसी रास्ते
रास्ते से वापस अपने घर को लौट जाओ। अनंत भगवान के ऐसे वचन सुनकर मुनि जी बोले, हे प्रभु, जब मैं आपकी खोज में वन में भटक रहा था, तब मैंने जंगल में आम का पेड़, गौ, बैल, कमल, पुष्पों से सुशोभित 2 पुष्करिणियां, गदा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट दिन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पिता स्वामी शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे। पिता की जय हो। गणपति बाप्पा मोरया। जय हो, जय हो। ये दो ही दो दो एक
આવે